हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बेसब्री से इंतजार था आपको और काफ़ी दिनों से मेरे पास खूब सारे मैसेज भी आ गए थे। सर थोड़ा सा अब राजस्थान हिस्ट्री का जो पोर्शन है दोस्तों, वो ही अपना बाकी रहा है। जल्दी से जल्दी दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे और मैं समझता हूँ तीन चार टॉपिक है वो मैंने नोट्स डाल दिए हैं, ठीक है। और दोस्तों जो मॉडर्न हिस्ट्री आएगी ना, वो भी जल्दी आपको इस महीने के अंदर लगभग हम 15 अप्रैल से पहले पहले खत्म करने की कोशिश आपके यहाँ पर कर दे। राजस्थान हिस्ट्री को भी आप खत्म करने की कोशिश जल्दी करेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा अपन सिलेबस समझ लेते हैं आज का राजस्थान हिस्ट्री का। और मैं समझता हूँ कि ऐप के अंदर अपन ये चीज़ें डालेंगे और सारी क्लासें आपको जल्द ही और बिल्कुल नए जो आप देखोगे नए कंटेंट के साथ में, ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एक एक बारीकी उससे अपन समझेंगे अच्छे से, ठीक है। और मेरे द्वारा दोस्तों आपको एंशिएंट, मिडाइवल और लगभग मॉडर्न के जितने भी टॉपिक है राजस्थान के, वो दोस्तों आपको मेरे द्वारा यहाँ पर करवाए जाएंगे। अब दोस्तों अपन राजस्थान की गाथा के अंदर पढ़ेंगे, राजस्थान के एक प्रकार से किलों के बारे में पढ़ेंगे, और राजस्थान की अगर मैं कहूँ तो बलुआ पत्थर की गाथा से लेकर और राजस्थान का एक प्रकार से ऐतिहासिक सफर जो रहेगा, यानी अपन सभ्यता से चालू करेंगे और राजस्थान के एकीकरण तक की जो पूरी यात्रा अपनी रहेगी, माँ यात्रा अपनी रहेगी दोस्तों, वो अपन पढ़ने का यहाँ पर प्रयास यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अपन करेंगे। और मैं समझता हूँ दोस्तों बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे, चीज़ों को याद कराते हुए समझाते हुए अपन चालू करेंगे। और ये आपको आराम से अगर मैं कहूँ तो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपको सारी क्लासें दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब थोड़ा सा अपन थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं राजस्थान हिस्ट्री का और अपन उसके बाद में क्लासें चालू कर देंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बलुआ पत्थर की गाथा है और राजस्थान का ऐतिहासिक सफर अपन इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेबस में दे रखा है वही दोस्तों अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। और कहते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के बीजारोपण से अपन चालू करेंगे। अगर मैं कहूँ तो बेराट कालीबंगा अपन सबसे पहले आहट से चालू करेंगे, उसके बाद में दोस्तों गणेश्वर से, गणेश्वर के बाद में अपन चालू करेंगे कालीबंगा और कालीबंगा के बाद में बेराट की। 4 अपने महत्वपूर्ण सभ्यता यहाँ पे आपके दे रखी है, ठीक है। ये सारी बातें दोस्तों अपन यहाँ तक आधुनिक एकीकरण तक अपन यहाँ पर चालू करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा राजस्थान के इतिहास के मजबूत तो 3 प्रमुख स्तंभ है, वो यही है। एक तो प्राचीन इतिहास, एक मिडाइवल इतिहास, एक दोस्तों आपके आधुनिक इतिहास राजस्थान के अंदर है। तीनों पोर्शन के अंदर अपने यहाँ पर बांट रखा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ सबसे पहले तो प्राचीन इतिहास की सभ्यता की नींव तो 4 है, आड़ है, कालीबंगा है, गणेश्वर और आपके बेराट। 4 आपके दे रखी है यहाँ पे और उसी को अपन यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर पढ़ना ही है, ठीक। फिर मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे तो इसके अंदर शौर्य और संघर्ष की गाथा पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके बारे में दोस्तों अपन राणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, आमेर मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राय सिंह के बारे में पढ़ेंगे, राय सिंह बीकानेर, ठीक है। राज सिंह मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी दोस्तों आपके दे रखा है वो सारा अपन सांगा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार दे रखा है, अजमेर के चौहान है, दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंबोर, जालोर, जितने भी आप देखोगे जो सल्तनत के साथ संबंध रहे हैं वो दोस्तों अपन इसके अंदर पढ़ने का प्रयास यहाँ पर अपन अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आपके जो मेन में जो मॉडर्न जो राजस्थान का टॉपिक रह गया, अगर मैं कहूँ तो जागृति से लेकर एकीकरण तक का टॉपिक, अगर मैं कहूँ जिसके अंदर 1857 की क्रांति है, ठीक है, राजनीतिक जागृति है, ठीक है। अगर मैं कहूँ किसान और जनजातीय आंदोलन है, ठीक है, जनजाति है, और राजस्थान का एक ही प्रजामंडल है, ये तमाम जितने भी अपने मॉडर्न राजस्थान के टॉपिक है उसमें दोस्तों कम से कम अगर मैं कहूँ टोटल राजस्थान हिस्ट्री के हिसाब से तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं आपके राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, मैं कहूँ टोटल 8 क्वेश्चन दोस्तों ये आपके लेकर चलते हैं। 3 कल्चर के लेके चलते हैं और 4-5 क्वेश्चन आपके इंडियन हिस्ट्री से यहाँ पर लेकर चलते हैं। लगभग कहूँ तो 7-1 क्वेश्चन आपके यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री से आते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ चीज़ें आपके स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं। सारी बातें दोस्तों आपकी यहाँ राजस्थान हिस्ट्री के अंदर रहेगी, जिसको अपन एक मैं कहूँ तो बहुत कम कंटेंट के अंदर और मिनिमम कंटेंट रहेगा और पूरी सारी जितनी भी ऑथेंटिक किताब का सोर्स लेते हुए हम सारा यहाँ पर कराते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। आपको दिख रहा होगा कि भाई 4 अपने टॉपिक्स है इसके अंदर, ठीक है। और प्राचीन बस्तियां जिन्होंने मरुभूमि में जीवन के लिए बीज बोए थे, ठीक है। अगर सबसे पहले कहूँ तो कालीबंगा सभ्यता है, सिंधु घाटी का जो अगर मैं कहूँ विस्तार वो है इसके अंदर दिखता है। गणेश्वर सबसे इंपॉर्टेंट गणेश्वर है। ताम्रयुगीन सभ्यता को जन्नी भी कहते हैं। आहट दोस्तों ताम्रवती नगरी का केंद्र है। और दोस्तों लास्ट है आपकी बेराट सभ्यता, अगर मैं कहूँ तो बौद्ध और मौर्य संस्कृति का यहाँ से अवशेष यहाँ पर मिले थे। यानी 4 दोस्तों महत्वपूर्ण सभ्यता है, वो अपन इसके अंदर पढ़ने का अच्छे से प्रयास यहाँ पर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले जो पत्थर से लेकर अगर मैं कहूँ लोहे तक की जो पूरी अपन जो अगर मैं कहूँ क्रांति है मान लो, वो दोस्तों 4 सभ्यता उसके अंदर आपके यहाँ पर चारों दे रखी है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय अस्मिता का। अब दोस्तों क्षेत्रीय जो है अस्मिता का उदय होता है और प्रारंभिक राजवंश कौन को। सबसे पहले अगर मैं कहूँ गुर्जर प्रतिहार वंश, फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, फिक्स है। एक क्वेश्चन आपके उपाधियों से क्वेश्चन पूछ लेगा इसके अंदर से, या फिर किसी स्टेटमेंट की जो है क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछ लेता है। अगर मैं कहूँ तो लगभग मैं समझता हूँ गुर्जर प्रतिहार से एक क्वेश्चन आपके, अगर आरपीएससी की तो फेवरेट है ही कौन है, गुर्जर प्रतिहार, उसमें से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। और मंडोर के प्रतिहार है, तो सबसे इंपॉर्टेंट गुर्जर प्रतिहार में मंडोर के प्रतिहार, ठीक है, मंडोर के प्रतिहार
वो है। अगर दोस्तों बात करूं प्रतिहारों की, प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार, तो दोस्तों एक प्रकार से मरुभूमि के रक्षक माने जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा 712 से पहले अगर अरब जो आक्रमण करते हैं उससे पहले दोस्तों जो पूरी भूमि को जो अगर बचाने का जिसने काम किया था वो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार ही थे। राजस्थान की भूमि और राजस्थान की धरा को जिसने बचाने का काम किया था, मरुभूमि को, दोस्तों वो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार ही थे। 400 साल सत्ता का केंद्र का विस्थापन होता है। फिर दोस्तों अजमेर का चौहान, अपन पढ़ेंगे पूरा अजमेर के चौहान के बारे में, ठीक है। सारे पृथ्वीराज चौहान है, विग्रहराज चतुर्थ है, फिक्स क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके फिक्स यहाँ पर लेके आते हैं। फिर दोस्तों आपने जो सिलेबस दे रखा है वही आपके यहाँ पर इसमें पढ़ना है, ठीक। फिर साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के विरुद्ध भी राजपूतानों का संघर्ष किसके साथ में? अगर मैं कहूँ दिल्ली सल्तनत, दो दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध कौन कौन से हुए थे? सबसे पहले, ठीक है, लड़ाई झगड़े हुए, जो युद्ध हुए थे, कुछ सांस्कृतिक चीजें हुई, तो सारी इसमें, तो मेवाड़ के अंदर पढ़ेंगे कौन कौन से हुए थे, ठीक है। रणथंभौर हट, अगर मैं कहूँ मेवाड़ के अंदर अदम्य साहस का प्रतीक था, और अगर मैं कहूँ रणथंभौर हट हमीर हट का स्वाभिमान था, और दोस्तों जालोर के अंदर दुर्गम सुरक्षा थी। ये सारी बातें दोस्तों अपन यहाँ इसमें पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। और दिल्ली सल्तनत के विस्तारवाद और मेवाड़ के साथ में, रणथंभौर के साथ में और जालोर के साथ में जो जो अपने परिवर्तन हुए, प्रतिरोध हुए, वो दोस्तों अपन ने अपने सिलेबस के अंदर ये दे रखा है। चलते हैं आगे। फिर दिल्ली के खिलाफ अड़िग प्रतिरोध के प्रतीक कौन कौन से थे, ठीक है। अगर मैं कहूँ मुगलों के साथ में, ठीक है, कौन कौन? सबसे पहले अगर राणा सांगे मेवाड़ की भूमि से थे, प्रताप मेवाड़ से थे, ठीक। दोस्तों अपने सिलेबस में दे रखा है, चंद्रसेन मारवाड़ से थे, छापामार युद्ध है, ठीक है। तो अपने आमेर मान सिंह दे रखा है सिलेबस में, ठीक है, ये है राज्य का। बीकानेर राय सिंह दे रखा है बीकानेर से, और आपके राज सिंह दे रखा है मेवाड़ से। ये तमाम जितने भी रियासत है इसके दोस्तों मेन जो मुगलों के साथ में संबंध हुए थे वो सारा इसके अंदर अपन पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करें। ये अपने सिलेबस है। फिर दोस्तों लास्ट, अब दोस्तों आता है अपने मॉडर्न राजस्थान। कौन सा है? मॉडर्न राजस्थान। अगर मैं कहूँ तो मॉडर्न राजस्थान के अपने फिक्स है 5-6 टॉपिक है आपके। एक क्वेश्चन आपके लेके आते हैं जिसपे अंदर बात करेंगे। सबसे पहले तो 1857 की क्रांति, रिवोल्ट। दोस्तों अब तो वो है नहीं कि भाई छावनी से क्वेश्चन पूछ लेगा सिंपल। आजकल दोस्तों क्वेश्चन बहुत अलग पूछने लग गए हैं, किसी ठिकानेदार का नाम पूछ लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों 1857 की जो क्रांति है उसके अंदर से क्वेश्चन हमेशा और हमेशा फिक्स क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछते हैं, ठीक है। राजनीतिक ये सारी होगी। फिर अगर कहें तो फिर कृषक आंदोलन है, ठीक, जनजातीय आंदोलन और आपके प्रजामंडल आंदोलन। 3 दोस्तों आपके आंदोलन है, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए बनाया गया था। कृषक आंदोलन आपको पता ही, बिजलिया किसान आंदोलन, नीमूचाणा किसान आंदोलन, ठीक है, और बूंदी किसान आंदोलन, बरठ किसान आंदोलन, ठीक है। ये तमाम मेन दोस्तों आंदोलन थे जिन्होंने राजस्थान के एक प्रकार से त्रिवेणी को, समाज को एक प्रकार झकझोर करने का काम यहाँ पर किया था। जनजातीय आंदोलन है, ठीक है, जितने भी आप देखोगे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के मानगढ़ जो नरसंहार हुआ था वो भी दोस्तों सारा अपन जनजाति के अंदर यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मीणा कृषि समाज वो बनता है संगठन। फिर दोस्तों है आपके सामने राजस्थान का एकीकरण। लास्ट है अपना राजस्थान का एकीकरण, लास्ट टॉपिक है। और कहते हैं कि विविध रियासतों से एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य का निर्माण होता है। प्राचीन सांस्कृतिक